फराज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि माशी सरगर्मियों को तेज़ करने के बड़े प्लान सामने आ रहे हैं। ग्रोथ रेट ऊपर करने की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात हो रही है, IMF का कर्जा भी पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन जो एक सनतकार है पाकिस्तान का, वो तो इस वक्त बड़े मुश्किल हाल में, गैस महंगी है, उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है। तो ये इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, हुकूमत को सीरियस लेना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि देखें, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये मईशत दान जो है ये अपने हिसाब से बना लेते हैं और इन्फ्लेशन हमारी हमेशा उल्टा पड़ता है हमारे यहाँ। ठीक है, आप बैंक का सूद बढ़ाते हैं, लोग अपना पैसा उठा के बैंकों में रख देते हैं और मार्केट में पैसा नहीं निकालते, जिसकी सूरत के अंदर आपकी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, नंबर एक। यानी इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न ममालिक के और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब हमें MBA के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती थी, तो उसके बाद जब हम रिसर्च वर्क करते थे तो वो रहता, क्योंकि हम अपनी लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के उनके सोल्यूशन की तरफ जाएं। जब तक ये इंडिकेटर्स जो किताबों के पढ़े हुए लोग हैं, जब तक ये चीज़ें जो है वो हमें बताते रहेंगे और हमें समझाते रहेंगे, तो भाई हो गया काम। अगर मैंने किताबों से पढ़कर अब आज अपना बिज़नेस किया होता तो मैं कहीं नहीं खड़ा होता। प्रैक्टिकली बिल्कुल डिफरेंट है सूरत, प्रैक्टिकली बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप आ जाइए कि मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है वो कैसे बाहर निकल सकती है। सीधी सी मिसाल है, कारोबारी बरादरी को आप रिलैक्सेशन दें, उनको आप एडवांटेजेस दें, उनको आप बताएं कि जी 20% से ज़्यादा, 22% से ज़्यादा, 24% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा आपको आपकी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ला के दें। ठीक है, गवर्नमेंट का काम ये तो नहीं था कि गवर्नमेंट जो है वो पोल्ट्री स्टेट जो है वो ख़ुद बनाना शुरू कर देती और मुर्गी सबके सामने आम कर देती। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने पोल्ट्री स्टेट पे इंसेंटिव रख दिया, तो क्या हुआ कि पोल्ट्री घर घर पहुंच गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पहले एग्रीकल्चर के ऊपर बेनिफिट देना था, तो 30 साल ज़मीनें लोगों को दे दी गई। उससे क्या हुआ कि जी 30 साल ज़मीनों से वो लोगों ने एग्रीकल्चर किया, और अब तो बहुत आसान है कि बिजली भी नहीं तो सोलर के ज़रिए आप वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप मज़दूर मेहनत कश किसान को पकड़ें और उसको दें, वो 10 आदमियों को मुलाजिम भी रख लेगा। इसी तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री को ले लें आप। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो 2 कमरों के मकान पे बनी होती है। ठीक है ना, बात ये हम सिक इंडस्ट्रीज पे बात नहीं करते, हम ओवरऑल मईशत पे बात कर रहे होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे, मैक्रो लेवल, वो माइक्रो लेवल के जो इश्यूज हैं, माइक्रो लेवल के इश्यूज जो है जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे, जब तक मैक्रो लेवल की इकनॉमी सही नहीं होगी, जब तक हम यही भिखारी रहेंगे, तरीके से कर्ज लेता रहेंगे IMF के साथ, और इसी तरीके से हम उनकी दी हुई पॉलिसीज़ जो कि और दूसरे मुल्कों के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के इस वक्त बेसिक इश्यूज़ हैं क्या? जो गैस की कीमत बढ़ रही है मुस्तकिल, वो तो आप लोगों पर एक बोझ है। अब उस पर कोई डायलॉग, कोई ऐसी कोई वे आउट निकल रहा है उसका कि आने वाले दिनों में ये बोझ आप पर कम हो सके? वे आउट पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, 2 किस्म की चीज़ें हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बूस्ट कर देंगी, हमें जो है वो फौरी तौर पे इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ देना चाहिए कि वो लो एफिशिएंसी प्लांट जो टर्की बना रहा है वो इंपोर्ट करें और उसमें ड्यूटी फ्री उनको इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, नंबर 1। सही। नंबर 2, बायोगैस का प्लांट इंपोर्ट करने पे ड्यूटी फ्री उनको दिया जाए। 30 साल ज़मीनें उनको दी जाएँ ताकि वो अपना बायोगैस जो है उसका प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल करें और वहीं पे वो एग्री करें उस बायो प्लांट के लिए। उसके ज़रिए से उनकी गैस और बिजली फ्री हो जाएगी। और हमारी इंडस्ट्री अभी से कराची में नहीं है, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मौजूद है ना मौजूद। बात यह है कि कराची के गिरदो नवाह के अंदर एक तवील नूरियाबाद तक एरिया खाली है, और इसके साथ यहाँ से बलूचिस्तान तक एक एरिया खाली है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बात यह कि ट्रैवल हो के वो गैस यहाँ आ जाएगी, गैस उन्हें फ्री पड़ जाएगी। बिजली जो है वो आपकी जो है वो रिवर्स मीटर लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी को दे दीजिए, के इलेक्ट्रिक को दे दीजिए, वो के इलेक्ट्रिक को वो मिलेगी, वो आपको यूनिट मिल जाएगा। सब रुकावट कहाँ है इसमें दरमियान में? ये इतना आसान कहने में और सुनने में तो लग रहा है आसान लग रहा है ना। बस मसला ये है कि असल में हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, हम ये समझते हैं कि जो मईशत दान है, जो लंबी लंबी डिग्रियाँ लेके आ गए हैं, वही मसले का हल कर सकते हैं। बात यह है हम आम आवाम का इनपुट ही नहीं लेते, हम आम आवाम की 25 रुपए की रोटी की बात ही नहीं करते। सबसे पहले बात यह है कि आप ये देखें कि वो दर्द तो रखें आप सीने के अंदर, जिस दर्द के बिना पे आप ऐसी सोच लाएं अपने अंदर। केयर टेकर गवर्नमेंट से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है उनकी जो वसाइल हैं उससे कई गुना ज़्यादा, 20 दिन के मेहमान हैं, आपको तो जाने वाले हैं, ठीक है, कई गुना ज़्यादा वो उससे काम कर रहे हैं। ठीक है, मगर मुझे तो
अफसोस जो पिछले 20 साल 30 साल के अंदर जो हुकूमत रही, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो बिजली के मुआहदे किए, उस बिजली के मुआहदे जो है उसको आप देख लें। बात यह है कि हमारे यहाँ 100 साल की पॉलिसी बननी चाहिए, 20 साल की पॉलिसी बननी चाहिए, 10 साल की अलग बननी चाहिए। हमें पता हो कि हमने किस जो है वो सिमत में जाना है, ताकि हम अपने मुल्क कौम को इस बहरान से बाहर निकाल सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।